भारत एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। आज हम मिल्क नगरी आनंद में हैं। आनंद को मिल्क कैपिटल भी कहा जाता है और देश में सबसे पहले श्वेत क्रांति की शुरुआत यहीं से हुई थी। और इस संसदीय क्षेत्र में 7 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें 6 पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा है, जबकि 1 सीट कांग्रेस के हाथ में है। इस बार यहाँ मुकाबला कड़ा है। हमेशा यहाँ यह सीट कभी कांग्रेस की हुआ करती थी, लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी ने पिछले कई सालों से इस पर कब्जा किया है और भारतीय जनता पार्टी अब इस सीट पर कब्जा कर चुकी है। इस बार के आम चुनाव में क्या है, लोगों का मिजाज क्या है, लोगों की राय क्या है, ओपिनियन, यह जानने के लिए हम आनंद में पहुँचे हैं और यहाँ के युवाओं से बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि इस बार आखिर चुनाव में मुद्दा क्या है। लोग हैं यहाँ पर मौजूद, उनसे ही जानने की कोशिश करें कि इस बार आपके लिए वोट देने के लिए क्या मुद्दा अहम है, किस आधार पर आप वोट देंगे? देखिए, बहुत सारे मुद्दे हैं। देश की बात करें, लोकल लेवल की बात करें तो सबसे पहले देश और लोकल लेवल पर जो बेरोज़गारी का सबसे बड़ा मुद्दा है। आज के युवा को पढ़ने के बाद भी रोज़गारी नहीं मिलती है। जो सच है, वास्तविकता है, वो किसी को पता नहीं है। 2.5 लाख में कोई चाय की टपरी तो नहीं खोल सकते इतना अच्छा बड़ा एजुकेशन होने के बाद, या पकौड़ा बेचने के लिए तो MBA या फिर PhD तो नहीं किए। कई सारे ऐसे नौजवान हैं जिन्होंने आज हाई लेवल एजुकेशन किया है और बिना जॉबलेस पूरे भारत में घूम रहे। दूसरी बात, डेवलपमेंट सेक्टर की बात करें, हेल्थ सेक्टर की बात करें, आप देखिए कि कोविड के दौरान कई सारे जाने गई। अभी हमारे नरेंद्र मोदी जी जो मंगलसूत्र पर राजनीति कर रहे हैं, उनको मैं बताना चाहता हूँ कि ये मंगलसूत्र जो है वो कई माता और बहनों ने कोविड। हम आनंद की बात करते हैं। आनंद की बात करें तो आनंद में 10 साल से भारतीय जनता पार्टी का राज है। 10 साल में मेरे को एक उन्होंने नई इंडस्ट्री बनाई हो या GIDC बनाई हो, ऐसा मेरे को लगता नहीं है। मुझे लगता है आनंद में सरकारी अस्पताल नहीं है। सरकारी अस्पताल भी नहीं है, और जो यहाँ का कैंडिडेट है वो अपना 5 साल का काम लेके जनता के बीच में भी नहीं जा सकता है। हम आपकी बात मान लेते हैं, लेकिन 1947 से लेकर कुछ वर्षों तक कांग्रेस की सत्ता रही, तब आप अस्पताल बन गई होती तब। ये तो दोनों पार्टियों की खामियां हैं। देखिए, आपने बहुत ही अच्छा सवाल मेरे साथ किया है। हमारा जो जिला है वो खेड़ा जिला में से तकरीबन 20-25 साल पहले अलग हुआ। पेटलाद में हमने एक सरकारी अस्पताल बनाया। जितनी भी GIDC है आनंद डिस्ट्रिक्ट में, वो कांग्रेस के शासन में बनी है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार 25 साल से गुजरात में है, तो ये उनकी जवाबदारी होती है, उनकी निष्ठा होती है कि कहाँ पे हेल्थ का इश्यूज है। अभी चुनाव का माहौल है, यहाँ पे सरकारी अस्पताल की नींव रखी गई है, लेकिन जब चुनावी माहौल आता है तब मिस्टर इंडिया की तरह वो सिविल अस्पताल आती है, फिर कहाँ गायब हो जाती है वो पता नहीं चलता है। आनंद में आनंद नहीं है। इस शहर का नाम पहले आनंद था, फिर उसको आनंद कर दिया और इसकी सबसे बड़ी विडंबना है कि आज़ादी के इतने वर्षों बाद भी यहाँ सरकारी अस्पताल की दरकार है। अच्छी सरकारी अस्पताल नहीं है। हालांकि ये मिल्क कैपिटल है, अधिकांश लोग यहाँ NRI हैं इस इलाके में और संपन्न इलाका माना जाता है, लेकिन समस्याएं यहाँ पर हैं। आनंद के लोग अस्पताल के मामले में दुखी हैं, कुछ लोग और हैं। भाई, आप क्या सोचते हैं? ये जो भाई साहब अभी कह रहे थे कि आनंद में आनंद नहीं है, दुखी हैं, वो तो आनंद में रहे होंगे तो पता चलेगा ना। हम लोग अभी युवा है, आनंद में देख रहे हैं कि पहले कैसा आनंद था, अभी कैसा है। पहले जब विरोध पक्ष का कांग्रेस का राज था तब हमने आनंद में देखा था, हम लोग खेल रहे थे, हम लोग घूमने आते थे। आनंद के रोड रास्ते से वो खड्डे वाले थे। अभी आप देखो कि किसी भी रास्ते से जब आप जाइएगे तो आप किधर भी खड्डे नहीं दिखेंगे। यूनिवर्सिटी इतनी अच्छी है। अभी वो बोल रहे हैं कि बेरोजगारी का प्रश्न है, तो हमारा ही एक दोस्त है जो 12वीं के बाद पुणे की IT कंपनी है, उधर वर्क फ्रॉम होम कर रहा है। सरदार पटेल यूनिवर्सिटी है, जो मितेश भाई जब वहाँ पे यूनिवर्सिटी में सेनेट सिंडिकेट थे तो उन्होंने SSIP की रजूआत की और SSIP आया, तो वो अभी सरदार पटेल यूनिवर्सिटी को 2.5 लाख रुपए ग्रांट देती है, लोन ने ग्रांट देती है, जो बच्चों को स्टार्टअप करने में वो भलाई हो सके। तो ये सब यूनिवर्सिटी और आनंद में हमारे जो कैंडिडेट है मितेश भाई पटेल, वो सब कर रहे हैं। जब बात की कोरोना की, तो कोरोना काल में मितेश भाई रात को भी कोई भी कॉल करता था तो रात के 2 बजे हो या 3 बजे वो नहीं देखते थे, वो हर किसी का कॉल उठाते थे और उनको जो भी सहायता मिलनी चाहिए वो मिलती थी। मतलब आपकी बार 400 पार है।
भाई साहब भारतीय जनता पार्टी के समर्थक लग रहे हैं, इसलिए अब की बार 400 पार का नारा दे रहे हैं। भाई आपका क्या नजरिया है? आपको सबसे पहले तो मैं उस अपने मित्र से कहना चाहता हूं कि आप आनंद में तो रहते नहीं, आप लंदन से वापस आए हैं, वो पहले अपने बारे में देख ले। और दूसरी बात कि वो भाई साहब ऐसा बोले कि 2.5 लाख में क्या होगा। अभी मेरे मित्र ने कहा कि भाई SSIP ग्रांट 2.5 लाख रुपए की है, आपने वो कह रहे कि चाय की लारी भी नहीं खोल सकते। तो शायद आपको सबको पता होगा कि प्रफुल्ल करके है MBA चाय वाला, तो उसने अपना कितना बड़ा एम्पायर कैसा चालू किया, एक चाय बेच रहा था ना, अपना कितना बड़ा स्टार्टअप किया। मतलब कि उनको ऐसा है कि भाई उनके नेता राहुल गांधी बेरोजगार, मतलब कि पूरे देश के सब लोग बेरोजगार है, ऐसा तो नहीं है। और बात करें कि शिक्षण की भी बात करता हूँ मैं, तो 2021-22 में पूरे देश की नहीं, पूरे विश्व की सबसे पहली नेचुरल फार्मिंग और ऑर्गेनिक फार्मिंग के रिलेटेड गुजरात नेचुरल फार्मिंग यूनिवर्सिटी यहाँ पे आनंद में स्थापित हुई है। बुरसा चौकड़ी पे उसका हेडक्वार्टर है, वो शायद मित्रों को ध्यान में नहीं होगा। लेकिन बेरोजगारी मुद्दा तो है, क्योंकि पिछले सालों में कई परीक्षाओं के पेपर लीक हुए हैं। अरे भाई साहब, मैं बोल रहा हूँ कि भाई आपको 2.5 लाख रुपए मिलेंगे, आपको स्टार्टअप करना है, वाई शुड ओनली हम ऐसा डिपेंड करें कि हमें रोजगार है। अब ऐसा कोई एक स्टार्टअप करेगा, कितने लोगों को रोजगार मिलेगा, आप मुझे बताइए ना। चलो, हम आपकी बात से सहमत हैं। भाई आपका नजरिया क्या है? आपको क्या लगता है कि ये जो विकास की बातें हो रही मोदी सरकार की तरफ से, गारंटियां दी जा रही, आप सार्थक लगता है आपको? ये 4 चीजें सार्थक हैं? तो मैं तो स्टूडेंट हूँ, मैं खुद बाहर से आया हूँ, तो मेरा भी आनंद में 2 साल हुआ है। तो मैं ऐसे देखा जाए तो हम पहले आनंद में आते तो हमको बहुत सारी प्रॉब्लम होती है हॉस्टल की, ये सब। लेकिन मितेश भाई के टाइम ड्यूरेशन में गवर्नमेंट हॉस्टल कितने सारे, अगर गवर्नमेंट हॉस्टल का नाम लिया जाए तो समरस हॉस्टल आता है। समरस हॉस्टल में कितने सारी अच्छी अच्छी फैसिलिटीज़ है, अलग से लाइब्रेरी दिया है, फिर अलग से रीडिंग रूम दिया है, गर्ल्स के लिए सैनिटरी पैड की सुविधा है, रोज टॉयलेट वॉशरूम क्लीनिंग एक नंबर है। फिर इधर अभी मेरा खुद का भी ट्रेनिंग चल रहा है, तो ट्रेनिंग के लिए पहले हमको कैसे अलग अलग जगह पहले पेपर देना पड़ता था, फिर वो बुलाते थे हमको 10 दिन बाद आओ, 3 दिन बाद आओ, 2 दिन बाद आओ। लेकिन अभी मैंने पेपर दिया ना उनको, तो उन्होंने मेरे को विथिन 1 डे मेरे को उन्होंने कॉल किया कि आप ट्रेनिंग के लिए आ सकते हो या आप हमको ऑनलाइन कांटेक्ट करिए। मतलब ये सब प्रोसेस अभी बहुत इजी हो गया है, पहले वो प्रोसेस इजी नहीं होता था। सारी फैसिलिटी है, रात को स्टूडेंट्स घूम भी सकते हैं, प्रोटेक्शन के मामले में एकदम अच्छा है, फिर अपना सिक्योरिटी के मामले में एकदम अच्छा है, सारी फैसिलिटीज है, हॉस्टल। तो आप संतुष्ट हैं मोदी सरकार की नीतियों से? भाई साहब, आपकी बार 400 पार का नारा दिया है सरकार ने, लगता है आपको ये नारा सफल होगा? ये पक्का 400 पार जाएगी। और देश को कांग्रेस ने जिस तरह से विभाजित किया था जाति और धर्म के हिसाब से, हमारे जो प्रधानमंत्री है मोदी जी, उन्होंने 4 वर्ग किए हैं देश के, लेकिन जाति या किसी मत या किसी के हिसाब से नहीं है। देश का 4 हिस्सों में मोदी जी ऐसे बात करते हैं, गरीब, किसान, युवान और महिला। अब जब गरीब की बात करी जाए तो गरीब को मुफ्त में राशन मिलता है, आपको आइडिया होगा, मुफ्त में राशन है गरीब के लिए। और हर एक के लिए आत्मनिर्भर आयुष्मान भारत कार्ड जो अवेलेबल है, उससे हर कोई उसकी सुविधा प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी चलता है। आनंद में बुलेट ट्रेन का स्टेशन बन रहा है और आनंद का जो रेलवे स्टेशन है उसकी रेल मंत्री ने घोषणा 2 घंटे के अंदर की थी। ये बिल्कुल मीडिया में आया हुआ मुद्दा है और इसको एक कामयाबी के तौर पर देखा जा सकता है। कुछ और भी लोग हैं, इनसे ही जानेंगे कि और ये भाई साहब तो मतलब अब की बार 400 पार इन्होंने कर ही दिए हैं, आनंद के 26 की 26 हैट्रिक लगा दी। आपको लगता है कि कोई समस्या है भी कि सब रामराज्य हो गया है? देखो, ऐसा समस्या जैसा तो कुछ लग नहीं रहा है, लेकिन जनता क्या देख रही है? काम देख रही है, और काम पिछले 10 साल में हुआ ही है, जो पूरे देश के लोगों को पता है। जैसे हमने बोला कि काम, कुछ लोग ऐसा बोल रहे हैं कि काम नहीं हो रहा है, काम नहीं हो रहा है, तो देखो 370 हटी, CA लागू हुआ, रशिया यूक्रेन का युद्ध 2 दिन के लिए रुका गया। ये सब हम लोग देख ही रहे हैं कि ये सब हो रहा है मोदी जी के राज में। ये भाई साहब मुस्कुरा रहे हैं, देखो। ये भाई साहब को ये चश्मा, उनको ऐसा नहीं पता, बोलू छू ना, बच्चे नहीं बोलो, उनको ऐसा नहीं पता कि 3 साल के आप आनंद में रहते नहीं हो, आप लंदन में रहते हो, आप इधर आए हो चुटनी के दौरान, आप इधर आए हो, तो उनको ये अरे भाई साहब, ये क्या है, लंदन पहुंच गए, ये भी तो कामयाबी, ये भी विकास। विकास, ये भाई को ये नहीं पता है जो मेरे पर पर्सनल, ये भाई को ये नहीं पता है जो मेरे पर पर्सनल टारगेट कर रहे हैं, उनको नहीं पता है कि लंदन में क्यों गया था। तुम जैसे लोगों को पता नहीं है कि जो वेस्टमिंस्टर स्ट्रक्चर है डेमोक्रेसी का,
जो यूनिवर्सिटी ने बनाया उस यूनिवर्सिटी से मैंने इंटरनेशनल रिलेशनशिप और डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स का कोर्स किया है। मैं एक वाइट कॉलर नेता बनना चाहता हूँ, इसके वजह से हाई एजू क्वालिटी। लेकिन एक बात तो आपको नहीं, आपको एक बात तो माननी पड़ेगी। दूसरी बात ये रशिया यूक्रेन की बात कर रहे हैं, तो भाई रशिया यूक्रेन की बात छोड़ो, अभी मणिपुर जल रहा है उसके बारे में बोलो, जहाँ पे प्रधानमंत्री दो शब्द नहीं बोल सकते हैं उसके बारे में। ये भाई साहब कुछ आक्रोशित हो रहे हैं, जरा इनसे बात कर लेते हैं। हाँ बताइए, आप क्या कह रहे हैं? बेरोजगार की बात है, सही में बेरोजगारी है, पर ऐसी कौन सी कंट्री है जो एक दिन में 60,000 नौकरी पैदा करती है? अमेरिका में भी 32 करोड़ बस्ती, हमारे 1 करोड़ 40 लाख, 1 करोड़ 40। तो कौन सा ऐसा देश है जो, हमारे यहाँ हर रोज 60,000 बच्चे पैदा होते हैं, तो कौन सी सरकार होगी जो एक दिन में इतने रोजगार पैदा करेगी? ऐसा कुछ हो नहीं सकता है। हमको खुद अपना स्किल डेवलप करना है, अपना खुद का रोजगार पैदा करना है। नौकरी यानी कि सरकारी नौकरी सब मानते हैं कि सरकारी नौकरी है वही नौकरी होती है। कई जगह ऐसी, यहाँ जीआईडीसी में मतलब आप जो वर्तमान सरकार है उसकी नीतियों से सहमत है? हाँ सहमत है, हाँ पूरी तरीके से। प्रधानमंत्री जो गारंटियां दे रहे हैं उसको लेकर आपकी क्या राय है? जो कहते हैं वो करते हैं? हाँ ऑलमोस्ट खत्म हो रहा है उनका, उन्होंने जो बोला है वो हो रहा है। सबको तो आप भी बोलोगे तो आप नहीं कर पाओगे, वो ट्राई कर रहे हैं। ठीक है, आपकी बात से सहमत हैं हम। वो ट्राई, आप खुद देख लिए कितने गांव में बिजली नहीं थी, वहाँ बिजली बची, कितने गांव में पानी नहीं था वो पहुँचा। आप बॉर्डर एरिया में जाइए, चीन बॉर्डर है, पाकिस्तान बॉर्डर, जहाँ रोड नहीं था आज रोड है। हमारे 2002 में जब मुख्यमंत्री मोदी थे, अब वो प्रधानमंत्री हैं, इन 20-22 सालों में गुजरात में कितना अंतर देखा है? बहुत। आप यहाँ पे देखे भूकंप आया, आप कच्छ जाके देखिए, उस टाइम पे कुछ नहीं था, आज इतनी सारी इंडस्ट्रीज है। बाहर के राज्य के लोगों को भी यहाँ रोजगार मिल रहा है। उस टाइम पे आप जब मोदी जी बैठे और उसके बाद नहीं, इसके तो सरकारी आंकड़े हैं कि दूसरे राज्यों के लोगों को यहाँ रोजगार मिल रहा है। आपको लगता है कि और अब किस दिशा में काम किया जाना चाहिए? और बहुत कुछ बाकी है हमारे देश में, वो मोदी जी कर सकते हैं और कोई नहीं कर पाएगा। आनंद में तो अभी सांसद दो पक्ष में खड़े हैं, पर हमको चाहिए सिर्फ अमित चावड़ा, क्योंकि इसके लिए ऐसे है कि हमारे यहाँ है ना, जो पानी की दिक्कत थी तो पानी अभी मिल नहीं रहा, और पानी की नई लाइन डालनी थी वो भी नहीं डाल रही। अभी हमारे यहाँ सिम विस्तार जो बोलते हैं, जो पछात वर्ग है, जो दलित समाज है, जो देवी पूजक विस्तार है, जो आदिवासी है, बराबर उन लोगों के एरिया में अभी सांसद पहुँचे ही नहीं, प्रचार के लिए भी नहीं पहुँचे। हमारे गांव में आए तो हम लोगों को मिले भी नहीं। तो हम लोग ऐसे थोड़ी चुटनी, हम लोग तो ऐसे थोड़े उनको वोट दे देंगे। हम लोग वोट देंगे उनको जो हमारा काम करे, हमको मिले, हमारी राय जाने, क्या काम बाकी है, क्या काम नहीं किया। 5 साल में अभी तक देखने भी हमको नहीं आए। लेकिन ये समस्याएं तो पिछले 50 सालों से चली आ रही है। अब इस सांसद पे आप सीधे आ गए कि भाई वो सांसद इसके लिए आए कि मैं खुद मिलने गया था 2 बार उनकी ऑफिस पे। तो अभी मेरा बड़ा बोल रहा है मन का, जो मेरे को निकालना चाहिए। कब निकालेंगे हम? चुटनी ये इलेक्शन के वक्त ही निकालना चाहिए। भाई साहब की नाराजगी है, भाई साहब बड़े समझदार हैं, चुनाव के वक्त अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। कोई मिलने भी नहीं आते, देखने भी नहीं आते, तो वही अभी तो बोलना चाहिए ना हमको। कब बोलेंगे फिर? ठीक है। कुछ और भी लोग हैं, उनसे चर्चा ये हमारी जारी रहेगी। हम इस चर्चा पर बात कर रहे थे। भाई क्या नाम था आपका? सुब्रतो। क्या लगता है कि ये जो चुनाव है इसमें जनता किस मुद्दे पर है? अभी जनता कमी तो हर जगह होती है, पर कमी पूरा करने के लिए हमको उस व्यक्ति या उस सरकार को हमको चांस देना चाहिए। अभी जितना कमी इतना सारा है कि जितना समझ दे उतना कम है, लेकिन सरकार धीरे धीरे उसको प्रोग्रेस कर रही है। अभी सब लोग बोल रहे हैं कि मोदी जी के योगी जी सिर्फ राम राज्य चला रहे, ये कर रहे, ऐसा कुछ नहीं है। वो बहुत अच्छी काम भी लेकिन सुब्रतो एक बात और है, विपक्ष मजबूत होना चाहिए। बतौर राहुल गांधी को आप नेता कैसा मानते हैं? अभी उस पे तो मैं, अरे भाई साहब आप मुस्कुरा दिए राहुल के नाम पे। राहुल के नाम पे मुस्कुराऊं नहीं तो और क्या करूं? मुस्कुराहट का कारण क्या है? इतना अभी बताइए ना, क्यों मुस्कुरा रहे हैं? पूरा देश मुस्कुराता है उनकी ऐसी बातें कुछ है ही होती नहीं है। बोलने के लिए।
उनकी ऐसी बातें होती है, उनके ऐसे भाषण होते हैं, हमको एंटरटेनमेंट बहुत लाइव मिलता है रोज। उनके ऐसे भाषण होते हैं जिससे कोई प्रभावित नहीं होता है, बस एंटरटेन होता है। आपको लगता है कि राहुल गांधी आपके लिए मुस्कुराहट का कारण है? अभी बात करें तो वो कहीं पे भी जाते हैं तो कांग्रेस का पता नहीं होता है। कहीं पे भी जाते हैं उनका एक प्रचार रैली ही बीजेपी के लिए प्लस पॉइंट होती है। एक प्रचार करेंगे, कुछ ना कुछ ऐसा बोलेंगे। अभी जैसे कि अरे भाई, राहुल गांधी युवा हैं, मोदी जी तो अब बुजुर्ग हो चुके हैं, फिर भी आपको युवाओं पर विश्वास नहीं है? अरे मुझे विश्वास है, मुझे 50 साल के युवा पे विश्वास पूरा का है और वो डेफिनेटली इस बार वायनाड से भी माइनस में जाएगा। ये इनका विश्वास है कि वायनाड से भी राहुल गांधी का पत्ता साफ कर रहे हैं। ये तो मुमकिन है, मोदी जी है तो मुमकिन है। आपको क्या लगता है, यहाँ केजरीवाल भी इस बार चुनाव मैदान में उतरे हैं, भरूच सीट और भावनगर पे वो लड़ रहे हैं, तो 5 सीटें तो विधानसभा में ले गए थे, इस बार खाता खुलेगा केजरीवाल? अरे जो जेल में है उनका कैसे खाता खुल सकता है? पहला सवाल तो वही है, जो जेल में है उनका खाता कैसे खुल सकता है? उनके कार्यकर्ता कितनी मेहनत करेंगे, देखने का वही है ना। जेल में है तो खाता नहीं खुलेगा? नहीं खुलेगा ही नहीं ना, क्योंकि देखो वो केजरीवाल के नाम पे भी आपके चेहरे के पूरे दांत मुस्कुराहट आ गई है। वो बोल रहे थे ना कि दिल्ली में महिलाओं को वो बसों फ्री बैठने के वो सब उन्होंने जो किया होगा वो, लेकिन उस साथ उधर दिल्ली में महंगाई भी बहुत बढ़ गई है कि जेंट्स को सब जो बस का भाड़ा था जो है वो डबल कर दिया गया है, रहने की जो व्यवस्था की वो भी डबल कर दिए, वो सब डबल हो गया है जेंट्स को। भ्रष्टाचार करके दिल्ली में आए थे, खुद भ्रष्टाचार के चार्ज पे केजरीवाल जी भ्रष्टाचार करके दिल्ली के शासन में आए थे और खुद अब भ्रष्टाचार के चार्जेस के अंदर जेल के अंदर है, तो अब प्रजा किस हिसाब से उनके ऊपर विश्वास करेगी? मतलब गुजरात में आपको लगता है कि एक भी सीट केजरीवाल को नहीं मिलेगी? अरे केजरीवाल की कहाँ बात कर रहे हो, कांग्रेस को नहीं मिलेगी तो दूसरों की बात ही कहाँ है? तो मतलब आपको ये दो नेता राहुल गांधी और केजरीवाल एंटरटेनमेंट का कारण है? अब एंटरटेनमेंट आप ही देख लीजिए, पूरे देश से पूछ लीजिए इनको क्यों रखा है। इनको एंटरटेनमेंट के लिए ही रखा है, पार्टी ने ही शायद यह है कि प्रजा को एंटरटेन कर दो, कोई खुश होकर ही 2-4 वोट दे दे आपको। लेकिन वो लोग कहते हैं कि केजरीवाल को मोदी जी ने जेल में डाला है। मोदी जी ने कैसे डाला? ईडी ने डाला है ना, ईडी ने डाला है। जांच एजेंसी जो है वो अपनी प्रक्रिया अपना काम कर रही है, उसमें भी आपने सहयोग नहीं दिया। 9 बार आपके अगेंस्ट वारंट निकले हैं। अगर आप साफ थे तो आप हाजिर क्यों नहीं हो गए? आपका जो डिफेंस था वो लेकर कि भाई मेरा कोई फॉल्ट नहीं है इसके अंदर, मुझे ऐसे ही अंदर फंसाया गया है। 9 बार आपके वारंट कैसे निकलते और आप फिर भी नहीं जाते? आपको आधी रात को पकड़ना पड़ता है। भाई साहब, ये तो भाई साहब कांग्रेस को वोट दे रहे हैं और आपके जो उम्मीदवार हैं कांग्रेस के उनको जिता रहे हैं। देखिए, ये ग्रास रूट लेवल के जो बंदे हैं वो आपके माइक के कैमरा के सामने बोल रहे हैं कि कितनी महंगाई बढ़ गई है, यहाँ पे बेरोज़गारी कितनी है। 2-4 भाई लोग ने जो बात की कि यहाँ पे कृषि यूनिवर्सिटी है, सरदार पटेल यूनिवर्सिटी है, अमूल डेयरी है, GIDC है, ये पेटलाद अस्पताल की बात की, आनंद जनरल अस्पताल की बात की, PSC की बात की, ये सब कांग्रेस के शासन में ही बना गया है। कांग्रेस ने ही बनाया गया, उसकी नींव रखी गई है और ये बनाया गया है। यही डेवलपमेंट है और क्या है। इन्होंने तो सरदार पटेल यूनिवर्सिटी से CVM निकाल कर पूरा एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी बना दिया कि अपने लोगों को जेब भरे जाए पैसों से। महंगाई की बात करें, जो स्मृति ईरानी जी 2014 में गैस का बॉटल लेके संसद के बाहर डांस करती थी, वो आज दिख नहीं रही है। जरा आप अमेठी जाए तो उनको बोलना कि जरा अपनी सरकार के सामने आवाज़ उठाए। तो महंगाई आपको लगता है एक समस्या? महंगाई है, आज देखो 1000 रुपये गैस का बाटला है, लेकिन तनख्वाह भी तो बढ़ी है, मिडल फसलों के मूल्य बढ़े हैं, दूध की कीमत बढ़ी है, तनख्वाह बढ़ी है। मैं आपको बता, तनख्वाह बढ़ी है। आज उन्होंने बोला कि हमें लघुतम वेतन नहीं मिल रहा है। सोचिए, ये समझने की बात है कि लघुतम वेतन उनको नहीं मिल रहा है। महीने में 10,000 रुपये कमा रहे, 10,000 में वो अपने बच्चे को पढ़ाएगा, घर खर्च निकालेगा या अपना सेविंग करेगा? सीधा आपसे मैं बताता हूँ कि एक मध्यम वर्ग कैसे इसके अंदर सर्वाइव करे। आज मध्यम वर्ग गरीब बनता जा रहा है और पैसा वाला बनता जा रहा है। आप देखिए जो समस्या है, ये काले चश्मे एक भ्रमित फैला रहे, हमने ये किया वो किया, लेकिन बोला तो सही, रोड रास्ता बना रहे, बोला कितना भ्रष्टाचार हो। आज हमारे आनंद में
एक ब्रिज बना नहीं था उसके पहले टूट गया। देखिए ये कितना बड़ा भ्रष्टाचार। पानी की बात करें तो आज भी खंभात के अंदर जो महिलाएं हैं वो 5-5 माइल जाके अपने सिर पर बेड़े रख के पानी भर के आती है। वहाँ पे खारे पानी, नर्मदा का पानी आता है। नर्मदा का पानी अगर आता होता तो आज खारे पानी के लिए वो खंभात, वो समुद्र की समस्या है, समुद्री। वो क्यों तड़पता रहता है? उनको मीठे पानी की आज समस्या है। ये जो खंभात है वो पुराने ज़माने में एक अच्छा बंदर था व्यापार करने के लिए। क्यों आज बंद है? उसको डेवलप करें, वहाँ पे डेवलपमेंट होगा। बहुत सारे बंदरगाह डेवलप भी तो हुए हैं गुजरात। ऐसा ऐसा खंभात को क्यों छोड़ा गया? अगर 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 करना है तो वो करे। आप लोकल की बात कर रहे तो मैं लोकल इश्यू पर जाऊँ, आप नेशनल की बात कर रहे तो मैं नेशनल। चलिए हम लोकल इशू की बात करें। तो ये सब लोकल इश्यू है जो मैंने आपको बताए। पहले अस्पताल की, शिक्षक बहुत महंगा हो गया है यहाँ पे, शिक्षा महंगी हुई है, एक मुद्दा है। ये जो भाई कह रहे थे अभी कि शिक्षा महंगी हो गई है, और शायद इससे इत्तेफाक आप रखते हो। क्या लगता है आपको कि शिक्षा महंगी हुई है? भाई को पता ना हो तो मैं भी एक मिडिल क्लास फैमिली से ही हूँ, और मेरे पापा भी 50,000 ही मंथली कमाते होंगे, तो हमारा घर भी चलता ही है। हम, मेरी बहन भी पढ़ती है, मैं भी पढ़ता हूँ, मेरा घर भी चलता है। ऐसा कुछ नहीं है कि गवर्नमेंट स्कूल है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, आयुष्मान भारत योजना है, कितने सारी अच्छी अच्छी मेडिकल योजना है, एजुकेशन लोन है, बिजनेस लोन है, हर तरह की सुविधाएं हमको मिलती है। हमको लेना आना चाहिए, बात वो है। आपको लगता है कि महंगाई और जो महंगी शिक्षा है एक मुद्दा है? देखो, वो शिक्षा की तो बात करें तो एजुकेशन इतना ज़्यादा महंगा नहीं है जो वो है। हाँ, जितनी फ़ी हमको, जो कोर्स हम ले रहे हैं उसके हिसाब से हमको फ़ीस पे करनी पड़ेगी। लेकिन गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी, जैसे भाई ने बोला कि एजुकेशन लोन है, हेल्थ लोन है, सब मिलता ही है हमको स्टूडेंट को। एजुकेशन इतना ज़्यादा महंगा है ही नहीं जैसा आप लोग बोल रहे हैं कि ऐसा नहीं है, कुछ नहीं है ऐसा। इनको एजुकेशन महंगा नहीं लगता है, लेकिन हम इनको बता दें कि शायद जब आप पहली क्लास में पढ़ते होंगे उस ज़माने में, जब आप जो आपकी पूरी फीस लगी होगी अभी तक की, उतने में आजकल केजी के बच्चों की फीस लग रही है 50-60 हज़ार रुपये हो गई। महंगा है, वो विश्वव्यापी मुद्दा है, अकेले उससे इत्तेफाक नहीं। लगता है आपको कि इसमें सुधार की आवश्यकता है? महंगा है। एजुकेशन की बात कर रहे हैं। जब अटल बिहारी जी की सरकार थी उस टाइम में सर्व शिक्षा अभियान, आपको पता है, आपकी उम्र मेरे से ज़्यादा होगी, आपको पता होगा कि सर्व शिक्षा अभियान करके एक अभियान चलाया था श्रद्धेय अटल बिहारी जी ने। उस टाइम भी उन्होंने एक कविता भी लिखी थी, आपको आइडिया होगा, टीवी पर जो कविता आती थी, घर से स्कूल चले हम। तो उसी समय से आज से 25 साल पहले अटल बिहारी जी को पता था कि शिक्षा का जो इश्यू है उसके लिए उन्होंने सर्व शिक्षा अभियान भी चालू किया है, और वही अभियान के अंतर्गत आज मोदी जी अविरत काम कर रहे हैं। कुल मिलाकर आनंद के लोगों का ये मिजाज है कि मोदी जी आने वाले हैं। उम्मीदवार यहाँ नगण्य है, सबसे ज़्यादा चेहरे पर विश्वास है, प्रधानमंत्री के चेहरे पर विश्वास है, और लोगों का कहना है कि मोदी जी आने वाले हैं। सरकार बीजेपी की आने वाली है, उम्मीदवार कोई भी जीते, लेकिन जो चेहरा है, विजयी चेहरे के रूप में प्रधानमंत्री मोदी को लोग देखते हैं। आनंद में कैमरा पर्सन संजय कोष्टी के साथ आज इतना ही। कल फिर किसी नई जगह पर मुलाकात होगी। नमस्कार।